महीने आराम हराम है, एक एक बूथ को किला बना करके पूरी तरह से उसको। हरियाणा पूरे देश में महंगाई में नंबर 1 है। प्रत्याशी कौन होगा चारों विधानसभाओं से कि एक ही चेहरा। इसी वर्ष हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। पार्टी के बड़े नेता मन से आह्वान कर रहे हैं कि सभी एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुट जाएं, ताकि भाजपा सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। इसी आह्वान को लेकर रविवार को गुड़गांव में कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। अब जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वर्षों बाद कांग्रेस के कार्यक्रम में इतनी भीड़ देखने को मिली है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता अपने सभी पुराने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ गए हैं। ये बात सत्य है तो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर मेट्रो का विस्तार गुड़गांव से मानेसर तक किया जाएगा। साथ ही बहुप्रतीक्षित गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो लाइन को भी माला पहनाने का काम भी कांग्रेस सरकार ही करेगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को गुरुग्राम फरीदाबाद बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ तक लाने का इतिहास का काम सिर्फ कांग्रेस ने ही किया है। उसके बाद बीजेपी के 10 साल में मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जिस गुरुग्राम को कांग्रेस ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित कर रही है, उसी बीजेपी कूड़े के ढेर, ट्रैफिक और सीवेज जाम की भीड़ चढ़ा दिया है। अपने संबोधन में प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कार्यकर्ताओं को आराम हराम है का नारा दिया और प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सभी का मानना है कि कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। अगर पार्टी प्रत्याशी राज बब्बर को थोड़ा जल्दी टिकट मिल जाता और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलता तो इस बार कांग्रेस की जीत तय थी। हमारे संकल्प हैं, जो हमारे नेशनल पार्टी के संकल्प है, हमारे प्रदेश के संकल्प है, उनको आप घर घर पहुंचाओ और 3 महीने आराम हराम है, एक एक बूथ को किला बना करके पूरी तरह से एक एक बूथ का किलाबंदी करनी है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के निशान, हाथ के पल्ले पर बटन दबा करके कांग्रेस के उम्मीदवार को सफल बनाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पिलर मेट्रो का बढ़ाने का काम किया है? दिल्ली से बल्लभगढ़ तक कौन मेट्रो लेकर गए? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर गए। दिल्ली से बहादुरगढ़ तक कौन मेट्रो लेकर गए? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के गए। और ये झूठे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 जनवरी 2016 को ट्वीट किया था कि गुड़गांव से फरीदाबाद तक मेट्रो मंजूर की जाती है। इस पर 5,900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस मेट्रो लाइन पर 32.14 किलोमीटर की होगी, जिसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये मेट्रो लाइन गुड़गांव से फरीदाबाद 2021 तक पूरी कर दी जाएगी। इन झूठे आदमियों से ये पूछो, 16 से 24 हो गया, 8 साल, क्या एक फूटी कौड़ी इन्होंने बजट में कोई प्रोविजन किया है इस मेट्रो रेल के लिए? इन झूठे आदमियों ने फूटी कौड़ी नहीं लगाई, सवाए बरगलाया, जुमलेबाजी की। और साथ में क्या है, जब वहां पर पहुंचे पृथ्वी हल्के में, वहां क्या है, बल्लभगढ़ से परवल तक मंजूर। तो गुड़गांव के सभी
36 बिरादरी के लोगों का हम धन्यवाद करने आए। तो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से आपने हमारे उम्मीदवार भाई रतन राज बब्बर जी का समर्थन किया, उसका हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बेशक हमें जीत हार गए, लेकिन पूरे देश में ये बात चली कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा गया, 19 से ज्यादा वोट आए। चर्चा और जब गिनती चल रही थी तो 3 बजे तक तो राज बब्बर जी जीत रहे थे भाई, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही कमी रह गई, थोड़ा समय कम मिला राज बब्बर जी को, और आपको भी कम समय मिला राज बब्बर जी को पहचानने का। मैंने तो पहचान रखा था, हमने पहचान रखा था, मैं तो देखा और खास रहे सांसद किस इलाके से आए, वहाँ की मजबूती से आवाज मारे लोग आते थे। अगर ये गुड़गांव में नुमाइंदे बनते तो आपकी आवाज पूरे देश में बुलंद हो रही थी, अपने स्वास्थ्य में लाभ नहीं सकते। जो हुआ आज, जो हमारा प्रदेश 2014 में 25 व्यक्ति आए थे निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज हम नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, ये स्थिति है। तो मेरा कहने अरे पीछे क्या करने रही है, ये भरोसा मुझे दिया है क्योंकि उनको अपने लोगों पर भरोसा है और मैं उनके भरोसे पर, उनके यकीन पर यकीन रखता हूं। और इस सीट के ऊपर जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों के बीच में संशय था। उनका मानना था कि राज बब्बर बाहर का है, कोई कह रहा था अंदर का है, कोई कह रहे थे कहीं का है, और ये कह रहे थे चलो ठीक है, पिछली बार 4 लाख का की फटकार लगी थी या 4 लाख के पीछे गए थे, इस बार 2-2.5 लाख से रह रहे। और ये विश्वास कई दिनों तक नहीं बन पा रहा। हमारे नेता के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा कि उनके फैसले पर यकीन करें। लेकिन उस जनता ने, जिस जनता के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी सरकार में रहकर काम किया, 36 बिरादरियों के लिए काम किया, किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया, उन तमाम दबे कुचलों के लिए काम किया, उनके अंदर ये यकीन था। और फिर हमारे सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राज बब्बर का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता इसलिए लड़ रही थी कि जनता के कामों को देखने वाला, जनता तक पहुंचने वाला हमारा लीडर था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सोना हो, चाहे वो काशापुर हो, चाहे वो बगांव हो, चाहे वो पटौदी हो, चाहे वो पावन हो, बाकी कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप सबकी सरकार बनने जा रही है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए भी। जिस तरीके से आपने राज बब्बर जी का साथ दिया इस चुनाव में, माना कि कुछ कमियां हमें रह गई जिसकी वजह से हम थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा के बाद अब विधानसभा में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से आएगा हम जितवा कर भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रत्याशी दिया। गुड़गांव लोकसभा की 36 बिरादरी सभी धर्मों ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है। आपके नेतृत्व की वजह से, उदयभान जी की अध्यक्षता की वजह से, भाई दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता की वजह से और राज बब्बर जी की सौम्यता की वजह से हम 7,33,000 वोटों का आंकड़ा पार कर पाए। बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे भाई साहब का आदेश है। सभी साथियों से एक लाइन में केवल इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले 3 महीने में जो विधानसभा का चुनाव है, जैसे आपने लोकसभा में सभी ने मिलकर के एक साथ इस चुनाव को लड़ा है। साथियों, मैं जाता हूं गांव-गांव, लोग पूछते हैं कि आपका प्रत्याशी कौन होगा चारों विधानसभाओं से, तो केवल एक ही बात कहता हूं कि एक ही चेहरा और एक ही प्रत्याशी होगा, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी व्यक्तिगत
अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों को छोड़ करके चौधरी साहब उदयभान जी के नेतृत्व में हमें इस चुनाव को लड़ना है। जिस भी व्यक्ति को अपने न्याय प्रियता के मंदिर से हुड्डा साहब उदयभान जी जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़वाने का काम करें, आपको उसके कंधों को मजबूत करना है। केवल इतना कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब इन कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 महीने में बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। आपके माध्यम से केवल 2 पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि काफिला बढ़ रहा है और संघर्ष जारी है। काफिला बढ़ रहा है और संघर्ष जारी है। जो आपके साथ खड़े हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, उनका एहसान भारी है और दुगना करके दीजिएगा साहब। इनके पसीने की कीमत, इनके भविष्य की सुरक्षा अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत